एलिगेशन को और मिक्सचर्स को बोलता तो ये है कि चीपर प्राइस को आप एक तरफ रख लो, एलिगेशन को आप यहाँ रख लो, एलिगेशन कह रहा हूँ, डेरर प्राइस को यहाँ रख लो, बीच में एवरेज रख लो और माइनस करने लग जाओ। उससे वो रेशियो मिल जाएगा जिसमें कि आप इनको क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। ठीक है, वो रेशियो मिल जाएगा जिसमें कि आप इसको क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। ऐसा हमें सिखाया जाता है। और डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर रहे हैं हम लोग, ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि डेरर जो है वो एवरेज से ज़्यादा होगा, एवरेज चीपर से ज़्यादा होगा, तो डेरर में से एवरेज माइनस करना है, एवरेज में से चीपर, तो ये सब हमको आता है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, कह रहा है कि a milkman mixes some water into the milk and milk costing 6.4 rupees per liter, and sells it at the rate of rupees 8 per liter in an order to gain 37.5% profit. Find the ratio of milk and water. किस रेशियो में मिक्स किया होगा, ऐसा पूछ रहा है। कैसे करेंगे, जरा अपना कैमरा है मेरा भी ऑन कर लो सब लोग। सर मेरे साइड से कनेक्शन इश्यूज आएंगे, इससे नहीं कर पाऊंगा। पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। वाटर का कॉस्ट तो 0 है। अब देखो यार, एक सीधी सी बात है कि 6.4 के साथ क्या मिला रहे हो, वाटर, जिसकी कॉस्ट क्या है, 0। 0।
तो क्या बीच में 8 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता ना। अगर बीच में आ रहा होता तो तुम रख ही देते। ये जो 8 आप देख रहे हो ये सेलिंग प्राइस है, तो जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है उसका 37.5% प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि 3/8 का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो 11/8 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और यहां से सीपी निकल कर आता है 64/11। कहाँ रखना चाह रहे हो उसको? यहाँ पर। तो एलिगेशन तो लग ही जाएगा, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूज भी तो बहुत अच्छी दिख रही हैं, वो मजाक थोड़ी है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में ये देख सकते हैं कि ये 64/10 है, ये 0 है, यहाँ 64/11 है। तो एक तो है कि माइनस कर सकते हो, अब इजिली दिख गया आपको 10 और 1 का रेशियो है। नहीं तो एक सीधी कहानी ये दिख रही है कि एलिगेशन में यूनिट का सेम होना जरूरी है। जो प्राइसेस आप रख रहे हो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अगर सब जगह मल्टीप्लाई कर दूं एक ही वैल्यू से तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो डिनोमिनेटर हटा देता हूँ 110 से मल्टीप्लाई करके। सर क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार। क्यों? तो वो नेट ही सही चल रहा था, अभी थोड़ा आवाज आई है अभी। एक दूध वाले ने 8 रुपए पर लीटर के हिसाब से मिक्सचर को बेचा है 37.5% प्रॉफिट पर। मिल्क का कॉस्ट दे रखा है 6.4 और उसमें पानी मिला है। तो ये निकालना है कि मिल्क और वाटर किस रेशियो में मिक्स किया होगा। अब एलिगेशन लगा रहे हैं, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 640, 640 तो नहीं होगा, 64 × 11 हो जाएगा। यहाँ पर 0 ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 64 × 10 हो जाएगा। तो वैल्यूज इंटीग्रल आ गई, अब खेल लो, 10 और 1 का रेशियो मिल जाएगा वापस। और यहाँ पे भी खेल सकते हो, 10 और 1 का रेशियो मिल जाएगा। तो ये एलिगेशन का एक पहला एग्जाम्पल था छोटा सा। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है जब 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 3 आ जाएं, 4 आ जाएं तो प्रॉब्लम है। तो 3 पे पहले समझते हैं कि एलिगेशन कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि कोई भी बुक कभी 3 पे एलिगेशन लगा के दिखाती नहीं है। हम तो लगाएंगे, हमारी इच्छा है। एक क्वालिटी है, क्वालिटी 1 16 रुपए पर किलो वाली है। एक क्वालिटी 2 है 17 रुपए पर किलो वाली है, 18 कर लो। एक क्वालिटी 3 है, उसका कॉस्ट 24 रुपए पर किलो है। तीनों को मिक्स कर रहे हो, एक नई क्वालिटी बना रहे हो, उसका कॉस्ट आ रहा है 17 रुपीज पर केजी। इन सब का ये दे रखा है ऊपर, किस रेशियो में मिक्स किया होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं 8-1-1, 9-2-1, 10-3-1 और 15-1-2। नन ऑफ दीज भी दे रखा है। कौन सा सही है?
कौन सा ऑप्शन सही है तुमको दिख नहीं रहा है? सेवन इज टू वन होगा ना? सर मेरा भी वही आ रहा है। मेरा भी 7:1 आ रहा गलत है। 7:7:1 है क्या सर? ये ऑप्शन है क्या 8:1:1? ऑप्शन से चेक कर रहा है ना राघव? सर हाँ मतलब लास्ट में मतलब वही चीज करी सर, मतलब सबसे पहले वाले ऑप्शन से ही सर मतलब वेटेड एवरेज लगाने का दिमाग में आया तो सर ऐसे ही दूसरे जरा दूसरे को भी चेक कर। तो सारे ही आ रहे हैं ऐसे तो। ये क्या तरीका है यार? सर आप तो दुखी करने आ गए थे उसको। हमारा तो काम ही है यार, पर मुझे लग नहीं रहा मैं बहुत ज्यादा दिन कर पाऊंगा। ऑप्शन से जो बच्चा जा रहा है जिसको ट्राई करेगा वो सही निकलेगा। 7-1-1 है नहीं तो है क्या फिर? 7-7-1 सर हम इसको पहले मतलब ऐसा वाला कर सकते हैं कि सर 16 के साथ क्या मिलाओगे? सर ये मतलब ऐसा सॉल्व हो जाएगा कि अगर पहले 16 और अगर 24 के बीच में अगर 18 आ जाए तो सर 18 और 17 करके। यही करना चाह रहे हो? हाँ सर काइंड ऑफ। मुझे सब पता है क्या कर रहे हो यार, मैं तुम मजे ले रहा हूँ जानबूझ के। तुम्हारी क्या ऐसी कोई चीज नहीं है जो छुपी हुई हो। तुमसे पहले बहुत कर गए ना, बहुतों ने किया बस तुमसे पहले। सब पता रहता है क्या हो रहा है। 7-1-1 बोल दिया, सबसे इजी है। जरा ये भी देख लो कि 7-1-1 पर 17 किलो बनेगा, 17 रुपए बनेगा क्या? ₹17 बनेगा? बनेगा ही नहीं। इन दोनों को मिलाना है तो 7 और 1 में मिलाना है, तो 7 और 1 में तो मिला दिया लो इनको। और लेकिन ये वाली रेशियो तो अलग है ना, मतलब उसको तो हम वो करना पड़ेगा ना, जैसे 7 हाँ, में तो उसको इक्वल तो करना पड़ेगा ना, मतलब 7:7:1 आएगा ना फिर। ऐसा आपको लगता है हर जगह इक्वल थोड़ी होता है? जहां दो रेशियो दिखे मिला डालो, कंबाइंड रेशियो निकल गया। अगर तुम 7-1-1 कह रहे हो तो मैंने मिला दिया पहला और तीसरा 7 और 1 में, बन गया 17। यही तो कह रहे हो ना यहाँ पर, 17 बन गया। अब इसको कहाँ मिलाऊं? ये जो 1 किलो बच 16 और 18 1:1 में यार आया है। मैं समझा के एक बात थक रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं उस बात को। मेरा सीधा सा एक सिस्टम है कहने का कि आपने ये वाला मिला लिया 7 किलो, आपने ये वाला मिला लिया 1 किलो, और ये वाला मिला लिया आपने 1 किलो। अब ये 7 और ये 1 आपने मिला लिया तो 17 बन गया ना। अब इसको कहाँ ले जाऊं मैं? कैलकुलेट करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो 2 घंटे बजना है टेप रिकॉर्डर की तरह, सीधी सी बात है, बजा वो पहले से रिकॉर्डेड है।
वैसे ही बजूंगा मैं, हर क्लास में ऐसे ही बजूंगा। इसको कहाँ मिलाओगे, ये कहाँ जाएगा? क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है कि जब ऐसे मिक्स करते हो तो सब मिलते हैं सबके साथ। यहाँ पर Q2 Q3 तो मिल ही नहीं सकते ना। 18 24 से 17 बना लोगे, फिर जहाँ दिख रहा है रेशियो मिला दो, बस कंबाइंड कर दो, आंख बंद करके काम करते रहो। तो तुम्हें लगता है अभी चम्मच से तुम्हारे को खिलाया जाएगा बैठा के, ये तो बेसिक बेसिक चल रहा है, क्या फायदा वो बताओ? क्या फायदा वो मेहनत करने का? यहाँ पर 17 बन गया, ये 17 बनाना है तो यहाँ से 7 और यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, जरूरी है। यहाँ 17 बनाना है तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, जरूरी है। अब तुमने इसको 17 बना दिया ऑलरेडी, इसको भी 17 बना दिया ऑलरेडी। अब इन दोनों को नए डब्बे में डालो, तीनों का रेशियो आएगा। जिस मर्जी रेशियो में यहाँ से उठा के इधर डालो, 17 और 17 को मिलाओगे तो 17 ही तो रहेगा। यानी कि ये रेशियो कायम रहना चाहिए अपनी अपनी जगह पे। पहले 17 बना ले और उसको जिस मर्जी रेशियो में इधर डाले, दूसरे डब्बे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चावल है 17 रुपए किलो वाला, एक चावल यहाँ बना दिया 17 रुपए किलो वाला, और उन दोनों को जिस मर्जी रेशियो में आंख बंद करके इधर डालें, क्या रहेगा? 17 ही रहेगा। किसी अनपढ़ आदमी से भी करवा लो, जितनी मर्जी क्वांटिटी डलवा लो, 17 रुपए किलो वाले चावल की और दूसरा भी 17 रुपए किलो वाला है, जितनी मर्जी क्वांटिटी मिक्स करवा लो 17 ही रहेगा। तो यहाँ से 7, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, क्या बना पहला रेशियो? 8 1 1। इसको डबल कर लो और 7 1 के साथ मिला लो, 9 2 1। इसको ट्रिपल कर लो, इसके साथ मिला लो, 10 3 1। इसको डबल कर लो, इसके साथ मिला लो, 15 1 2। इनफाइनाइट रेशियोज तैयार हो जाएंगे। तो आंसर तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ऑप्शंस में दे नहीं रखा है, नन ऑफ दीज होना चाहिए। आया समझ में? ऐसे नहीं आएगा तुमको, आएगा ही नहीं। मैं बताता हूँ कैसे आता है तुमको। 16 वाले का x किलो, 17 वाले का y किलो, 18 वाले का, 24 वाले का z किलो। सर जी सर। सर वो ट्वाइस थ्राइस करके हम लोग चेक क्यों कर रहे हैं, वो नहीं समझ आ रहा है। क्या जरूरी है कि 1:1 में ही मिलाना है? 2:2 भी तो 1:1 है। आपने क्वांटिटीज डबल करके मिला दिया, तो हमारे ऊपर है ना हम कैसे मिला रहे हैं। एवरेज 17 रहना चाहिए, एवरेज 17 रहेगा हमेशा। मुस्कान, आपको तो मैंने यहाँ अकेले बैठ के पढ़ाया था 1-on-1। सर
हाँ मेरी रेशियोज की क्लास नहीं हुई। डिजिट भी सेम है बेटा। टोटल कॉस्ट आएगा 17x 17y 17z। क्या एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल पाओगे? एक फिक्स रेशियो आएगा क्या? नहीं आएगा ना। इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट रेशियोज होंगे, खेल खत्म। आंसर के नॉट बी डिटरमाइंड एंड नन ऑफ दीज लगा दो। पर 3 पे लगता कैसे है उसकी मैंने एक झलक दिखाई आपको। एक कंटेनर में कॉपर जिंक है, इधर भी कॉपर जिंक है। 3:4 में है, 4:5 में है। ऐसे कर लो, 5:4 कर लो। दोनों को मिक्स कर रहे हैं, एक नया बना रहे हैं मिक्सचर। वन वन हो गया। कैसे मिलाया? अब कोई मुझसे पूछेगा इसको कैसे करते हैं, तो भैया फिर कुछ नहीं होगा, बेसिक पढ़ो, सीधी सी बात है। चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया, लेकिन तुमको कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या करते रहते हो बैठ के। 2 महीने बाद क्या है, सुस्ताते रहो, टाइम पास करते रहो ऐसे ही। दूसरे को ब्लेम करना बहुत इजी होता है, सबसे इजी है। तो ही गलत है, उसने पढ़ाया ही नहीं। यार मैंने सेंटर ही गलत ज्वाइन कर लिया, यार मुझे को सिलेक्शन ही नहीं हो पाया क्वेश्चन का, मुझे बुक ही बेकार मिली, यार कोई सही से गाइड करने वाला नहीं मिला। नहीं तो मैं ऐसे कर लेता। तू कुछ नहीं करता, बस ड्रामे करने हैं और कुछ नहीं करना है। ड्रामे करो बैठ के, दूसरों को पकड़ लाओ 2-4 को, उनके सामने ड्रामे करो, रो। एम्पैथी, सिंपैथी, अपैथी, टेलीपैथी सब इकट्ठी कर लो, अलग अलग तरीके की। मैंने भी कसम खा ली, जब तक 2-4 किलो खून नहीं जला दूंगा मैं क्लास खत्म ही नहीं करूंगा। कसम खा ली है मैंने, आने वाली सारी क्लासेस में खून जलाना है मुझे तुम्हारा। रोज जलाऊंगा 1-2 किलो, फिर नया बनेगा, फिर जलाऊंगा, यही होगा सर। क्या करें सर इस पे? और इसमें तो हम ये कर देंगे ना 3x + 5y अपॉन में 4x + 4y = 1 पर रेशियो मान। किसी एक वैल्यू को भी ले सकते हैं ना, सिर्फ कॉपर का 1/2 कर दी रास्ता। 3/7, फिर दूसरे कंटेनर से 5/9। 1-1 आएगा, एक्स वाई निकाल लो। ये तो बेसिक में भी बताया है, एक्स वाई का रेशियो निकाल लो, पता चल जाएगा कैसे मिला रहे हो। अभी किसी ने बोला सिंगल सिंगल पकड़ सकते हैं, पकड़ लो। कॉपर क्या है? 3/7।
दूसरी जगह क्या है? 5/9 बीच में क्या है? 1/2 तो लगा दो, क्या चाह रहे हो, आंसर थोड़ी लिख देगा साथ में। बुद्धि फिर गई है तुम्हारी। सर इसका वैल्यू एज्यूम करके नहीं कर सकते? मतलब अगर मैंने ले लिया एलसीएम 63 केजी अर्नब, अर्नब जब तक ये नहीं पता होता, ऑब्जर्वेशन अच्छा है आपका, जब तक ये नहीं पता होता ना कैसे मिला रहे, तब तक वैल्यू नहीं हो पाती। चलो मैं 63 ले भी लूंगा। 63 लेना चाह रहे हो ना? बेसिक में मैंने ऐसे ही बताया है, मुझे पता है मैंने ऐसे ही बताया बेसिक में। 63 लेना चाह रहे हो, ले लो, पर उस 63 का करोगे क्या जब आपको यही नहीं पता ये कितना और ये कितना, तो कहाँ कहाँ क्या क्या रखोगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? जी सर। तो निकाल दो इसको, लूट लो इसे, और क्या है। 7 9 2 126 से कर लो डिवाइड, मल्टीप्लाई कर लो, इंटीग्रल आ जाएंगे, नहीं तो फ्रैक्शंस पे ही खेल जाओ। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, आंसर थोड़ी लिख देगा साथ में। इंटीग्रल आ जाएगा, नहीं तो फ्रैक्शन पे खेल लो। अब 2 मिनट में जो ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे भाई। सी साइड का पेपर उठा के रख दूंगा ना तुम्हारे सामने, हिलेगा नहीं तुमसे। जिसको ये कहते हैं कि इतना इजी आता है तो क्वालिफाइंग होता है, सब निकाल लेते हैं। पूछूंगा अभी एक सवाल में। हटा दूं इसको? सही तो है, क्या इशू है? सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या होता है H2SO4, बस यही याद है मुझे केमिस्ट्री में, और कुछ भी याद नहीं। वाटर याद होगा सर। किंग ऑफ एसिड्स है ना, किंग ऑफ एसिड्स, तेजाब का राजा है सर। पानी मिला रहे हैं, जब कहता है सल्फ्यूरिक एसिड अर्नब, इट हैज टू बी प्योर। पानी होता तो बताता, कहता देखो पानी भी है, 80% कॉन्सेंट्रेशन है। डाइल्यूटेड होगा तो बताएगा, डाइल्यूटेड है। Does he say the mixture is diluted? No. He only says sulfuric acid is there in the container, so it has to be pure. If there would have been some water in it, he must have mentioned this in the question. आधी जगह तो मुझे नहीं समझ में आता पानी है कि नहीं है। अरे नहीं है, होता तो बताता ना। कहेगा बच्चा पहले से ही पानी हुआ तो रख ले भाई पानी डाल के, और क्या है। अब ये निकालते हैं यहां से कुछ, और इसकी जगह डाल देते हैं पानी। आज शीट से भी कराऊंगा मैं एक क्वेश्चन, ढूंढ के लाया हूं, आंसर गलत दे रखा है उसका शीट में।
जितना निकाला उतना डाल दिया अंदर, मर्जी है हमारी। तीन बार किया, सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, आ गया ऐसा, ठीक। ओरिजिनली कितना था सल्फ्यूरिक एसिड? सर जी 3 बार एसिड निकाल के वाटर मिला दिया है। क्या है सूर्यांश? फिर 3 बार एसिड निकाले और 3 बार वाटर सेम क्वांटिटी में मिला दिया है। हाँ, पहली बार में सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, अगली बार में पानी भी तो आएगा, उसके अगली हाँ। बार भी तो कुछ पानी बाहर आएगा। सर आप पढ़े नहीं है हमारी बेसिक की क्लास, फिर पढ़े हैं तो आपने उसको बेकार कर दिया है। तभी तो कह रहा हूँ बहुत ज्यादा दिन पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर ऐसे, अगर मुश्किल हो जाएगा यार। तो रिस्पॉन्ड ही ना करे जनता, तुम्हारा करा कराया सब बेकार हो जाए। दूर से चमकता है स्टूडेंट, आ गया है देखो। पानी बह रहा है उसकी आंखों से 24 घंटे, थक चुका है पढ़ पढ़ के। 300 देखिए ना, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। कट रहे हैं, मर रहे हैं सर, लड़ रहे हैं, पेट में घुस गई तलवार, आर पार हो गई, फिर भी मार रहा है। ऐसे भी योद्धा निकले हैं, हाथ में सिर लेकर तलवार चला रहे हैं सर। कैसे योद्धा हो गए? तुम्हारा तो पेन पेंसिल ही नीचे रख दिया तुमने, तैयार ही नहीं हो लड़ने को। जो वो हम लगाते हैं क्या, कई बच्चे कहते हैं इसमें फॉर्मूला होता है सर। ऐसा ऐसा कुछ सर ये अमाउंट रिप्लेस्ड है, ये टोटल क्वांटिटी है, ये कितनी बार किया ऑपरेशन, किसके लिए है ये? इक्वल क्वांटिटी से रिप्लेसमेंट,
हर बार एक ही चीज अंदर डालें। सल्फ्यूरिक के लिए लगेगा ना, लगा दो। कितना बचा है सल्फ्यूरिक? सर 125/216 कर लेंगे ना। पहले कितना था? रिप्लेस कितना किया है? 3 टाइम्स। और ओरिजिनली कितना था? मालूम नहीं, 3 बार कर रहे हो, तो क्या ये निकलेगा? क्या ये निकलेगा? क्या यहाँ से x निकाल लोगे? ऐसी समझ में आता ना आपको इक्वेशन से? सर x = 6y आ रहा है। अरे यार, मैं एक बात नहीं समझ पाता हूँ, जनता को इतनी सी चीज नहीं दिख रही कि एक इक्वेशन है और वेरिएबल 2 है। मतलब sir. y का वैल्यू डिपेंड करता है ना x पे, और x डिपेंड करता है y पे। तो अगर यहाँ से कह दूं कि ये 40 लीटर है, तो निकाल लोगे। और अगर ये कह दूं कि ये 240 है, तो निकाल लोगे। अरे यार, ये 40 होगा तो ये 240 होगा, और ये 240 है तो ये 40 आएगा। Yes, sir. तो एक x पता लग गया तो y आ जाएगा, y पता लग गया तो x आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस किए तो हैं हमने, क्या दिक्कत है? ये तो बेसिक का सवाल है। अब अगर मिल्क वाटर हो गया, मिल्क वाटर का है रखना है यार। क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला जो अभी लगाया था हमने, हम्म तो मान लो 3 टाइम्स की जगह अगर 5 टाइम्स या 6 टाइम्स दिया रहता तब पावर तो 4 कर दो, फंस जाते। 4 कर दो, 5 कर दो, फिर वो वैल्यू भी तो 125 नहीं देगा ना। सर मतलब हाँ, पावर 6 कंफ्यूज में नहीं कराएगा ना सर? पावर, तो फिर तो उसे भी पता है ना, रूट में आएगा तो x तो रूट, रूट में दे दो हाँ आंसर। फिर रूट में आएगा तो रूट में दे दो आंसर, क्या दिक्कत है? तो बच्चे की कैलकुलेशन चेक करना चाह रहा है अर्नब वो, या फिर कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है? कॉन्सेप्ट। तो फिर आपको रूट में तो दिखाएगा नहीं। ऐसा सोचना पड़ेगा आपको ये चीज। हम अपने तो आप एग्जाम को होता है ना कैलकुलेशन, हमें, आईएफटी जैसे सर, फिर कैलकुलेशन ही बेस्ड ही होता है पूरा। तो फिर वहाँ कॉन्सेप्ट भी तो हल्का होता है। दोनों चीजों को एक साथ लेके चलोगे तो फिर सवाल करने लायक ही नहीं रहेगा ना। दोनों में से एक बार में कोई एक ही बात कर सकते हैं हम, दोनों तो कर नहीं सकते एक साथ। ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, 81% है, 19% है, 240 लीटर है। यहाँ से कुछ लीटर निकाल दिए हैं, यहाँ वापस डाल दिए हैं। सेम ऑपरेशन,
कितना लीटर निकाले हैं ये निकालना है। किसी का लाउड स्पीकर ऑन है, हैंड्स फ्री कर रखा है आपने, वो आवाज वापस आ रही है। So perform 3 times.
कितना आ रहा है? 80 लीटर से आ रहा है सर। कितना बच गया है? 16 ये नाइट्रो के लिए नहीं है, दिस इज ऑक्सीजन। ओनली फॉर ऑक्सीजन। रेस टू व्हाट? 4 4 और 3? 4 मोर है, मोर। मोर नहीं देखोगे तो मोर बना देगा तुम्हें ये। तो वाई निकाल लो, 80 लीटर आ जाएगा। पर ये कोई सवाल थोड़ी हुए, ये तो सड़े हुए सवाल है बेसिक के, एडवांस पे तो आया ही नहीं मैं। प्रकट हो जाओ यार भैया। देखो, मैं टीचर का भी देख लेना चाहिए ना कि कैसे पढ़ा रहा है, गुस्से में है, प्यार से पढ़ा रहा है, आराम से पढ़ा रहा है, नॉर्मल फ्लो से पढ़ा रहा है। इतना तो फेमिलियर हो ही गए होगे, 15-20 क्लास की होंगी हर किसी ने। कैमरा ऑफ क्यों कर दिए वो बताओ? मेरा कैमरा ऑफ था, तुम्हारा भी हो गया। शराबी है एक, शराबी। शराबी का काम है शराब पीना। गिलास भी देसी है देखो, ऐसे ही रखते हैं ना देसी ठेकों पे गिलास। बोला हमें तो पता नहीं सर। तुमसे कौन सी चीज छुपी है? पहुंच गया साहब बार में। 100 ml का गिलास है। शराबी का काम है शराब पीना, बच्चे का काम है पढ़ना, और इन सब चीजों से दूर रहना। पानी से भर दिया है साहब, पूरा भर दिया ऊपर तक पानी से। पानी से भर दिया है। पानी से भरने के बाद एक सिप लगाया 20 ml का। देन ही रियलाइज कि कुछ माल मसाला तो डाला ही नहीं है अभी। पानी पीने थोड़ी गया है शराबी, शराबी गया है शराब पीने। ठीक है, शराबी गया है शराब पीने, पानी पीने थोड़ी गया है। अब इतना टल्ली है कि पानी डाल दिया है, पता नहीं चला उसको। 100 ml पूरा ग्लास भर के 20 ml का सिप लगा दिया। फिर उसको लगा अभी तो माल मसाला कुछ डाला ही नहीं। विस्की पिएगा आज, 10 ml डाल दी। आयरिश, सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट। अब विस्की किस लिए डाली? ताकि फिर से पैग लगा सके। चेहरे देखो कितने खुश हो गए हैं। 10 ml का फिर विस्की मिला दिया ऊपर से, फिर सिप लगा रहा है। फिर 10 ml विस्की डाल रहा है। कब तक? खाली नहीं हो जाता तब तक।
सवाल क्या है, जब उसने चौथा सिप लिया, जस्ट आफ्टर he took his fourth sip, ग्लास में वाटर, विस्की टू वाटर कितना है? विस्की टू वाटर कितना है? जैसे ही चौथा सिप लिया, ऊपर से डाल नहीं रहा है अब, जस्ट आफ्टर ही टुक हिज फोर्थ सिप, what is the ratio of whiskey to water in the glass of that sharabi drunkard? So 100 by 3 ml, 33.33. किसने बोला 133.33? शुभम. कैसे निकाल रहे हो भाई? सब पहले निकालेंगे तो पहले तो 100 है, पहले अगर होगा ऑपरेशन तो 80 by 100 आएगा, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा 70 by 90 मल्टीप्लाई कर करके. पहले 80 by 100, फिर 70 by 90. 0.80 इंटू करते हैं, फिर वहाँ पर ऐड करते रहेंगे 0.1. बिल्कुल ठीक है. पहली बार में देखो, पानी पे फोकस करें ना, विस्की डाल रहा है हर बार. अस्सी बाय 100 रह जाएगा. ऊपर से 10 ml और डाल दिया, तो ग्लास में क्या हो गया पहले ऑपरेशन के बाद? 80 और 10. अब जब यहां से 20 निकालोगे, तो जो भी सामान अंदर पड़ा है वो 70 by 90 रह जाएगा. फिर ऊपर से 10 डाल दिया आपने, तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 70. उसमें से 20 निकालोगे,
तो 60/80 रह जाएगा। चौथे सिप के बाद 50/70 रह जाएगा। तो जब यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि 33.33 ml विस्की है। किसमें? ग्लास में। तो वाटर कितना होगा? 2:1 के रेशियो में। 66 चौथे सिप के बाद टोटल क्वांटिटी कितनी होगी ग्लास में? 66 पॉइंट। चौथे सिप के बाद टोटल क्वांटिटी कितनी होगी ग्लास में? Okay. 50 ml होगी ना। तो बचा हुआ 16.67 वाटर हो गया ना। क्या रेशियो है? 2:1। जनता को ये नहीं समझ में आ रहा 50 ml कैसे हुआ। स्लो मोशन में कर लो लिख के, -20 + 10 -20 + 10 -20 + 10 और एक -20 और। तो लास्ट वाले ऑपरेशन में 50/70 है, वही है ना 50 ml। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। आई एम हैप्पी टू नो दिस। जो कर चुके हैं उसको दोबारा क्यों करना है? दिस इज कॉल्ड लेजी इंटेलिजेंस। सही जा रहे हो शुभम? हैप्पी टू नो दिस। जो चीज निकाल चुके हैं उसको दोबारा क्यों निकालें? तो शराबी की कहानी खत्म होती है। खूब सारे शराबी इकट्ठे हो गए। दो 200 लीटर पानी लेकर आए। शराबियों को तो ऐसे पानी की जरूरत ही नहीं होती, ऐसे ही पी जाते हैं। आई हेट दैट लीकर काइंड ऑफ थिंग। बाकी विस्की है साहब, बड़ा सा ड्रम इकट्ठा किया है 200 लीटर का। 250 लीटर कर लो यार, पानी बढ़ा लो थोड़ा सा। यस, विस्की बढ़ा दूं? विस्की बढ़ा दूं? विस्की खुश रहो यार तुम। पहले 20 लीटर, 20 लीटर तो कम हो जाएगा। 50 लीटर का बकेट जो है, 50 लीटर के बकेट से पहले इधर फेंक दिया पानी। फिर जो भी यहाँ बना होगा वहां से 50 लीटर इधर फेंक दिया। मतलब C1 से C2, C2 से C1 50-50 लीटर का ट्रांसफर हो रहा है। सेम चीज 3 बार कर रहे हैं। तो 3 बार के बाद C1 में
C2 में विस्की टू वाटर कितना है? अब आएगा मजा। सर आप ये सब करा रहे हो, हमें तो पहले वाले ही समझ नहीं आए। स्पून फीडिंग नहीं की ना आज, इसलिए। आज स्पून फीडिंग नहीं हुई ना, इसलिए। नहीं तो वो भी आ जाते समझ में। सो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा। नहीं, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जा रहे से तो अगर वाटर को भी लेकर चलते तो भी 3 स्टेप करते करते तो लंबा हो जा रहा है। एक ही चीज पकड़ो। हाँ, वाटर को। वाटर पकड़ लो या विस्की पकड़ लो। दो 200 लीटर मत लो ना। एक लीटर ले लो। फ्रैक्शंस में ही खेलना पड़ेगा बस, क्योंकि हर बार मल्टीप्लाई तो कर ही रहे होगे। यस सर। अब जितनी 200 की जगह अगर तुमने कुछ और ले लिया तो सोचो क्या हाल होता। क्वांटिटी का तो रेलेवेंस ही नहीं है ना, रेशियो पकड़ना है। हाँ, फ्रैक्शन 50 लीटर्स निकल रहा है तो एक में 5/6 बच रहा है, एक में 3/4। देखा है, ऐसे होती है बात स्टूडेंट और टीचर के बीच में। बाकियों को पल्ले ही ना पड़ रहा हो क्या बात हो रही है। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो एफर्ट्स दिखते हैं आपके। ये तो हाल है, बताओ। निकालना विस्की है ना सर? हाँ, रेशियो निकालना है, विस्की टू वाटर।
5805 divided देखो C1 से C2 में जब भी ट्रांसफर होगा तो जो भी सामान अंदर पड़ा है वो 1/4 से कम हो जाएगा। 200 लीटर में से 50 लीटर बाहर निकालोगे और जो भी चीज अंदर बची है वो 3/4 रह जाएगी। C2 से C1 में जब ट्रांसफर मारोगे तो जो भी सामान अंदर है वो 1/6 से कम हो जाएगा और 5/6 रह जाएगा। तो अगर ये बात समझ में आती है तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। सिर्फ वाटर पे फोकस कर रहे हैं। 1 लीटर पानी है, यूनिट मान लो। तो पहले ट्रांसफर के बाद C1 में C2 में C1 में वाटर कितना है पहले ट्रांसफर के बाद? 3/4। yes sir और यहाँ कितना होगा? 1/4। टोटल 1 यूनिट रहना चाहिए दोनों तरफ मिला के। 1/4 5/6 5/6 5/24। तो यहाँ कितना होगा? 19/24। अब 19/24 का कितना बचेगा? 3/4। 57/96। तो यहाँ क्या रह गया? 36/96। 36/96 का क्या रह जाएगा? 5/6। अब जो भी आएगा उसको 1 में से निकाल दो, ये मिल जाएगा। तो 39/96 आएगा। 39/96। 57 96 में 57 सब्ट्रैक्ट कर लो। अब जो बचेगा 1 में से माइनस करके निकाल लो। और ऐसे ही आगे चला दो। एक ऑपरेशन और कर दो। कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी लेकिन आ जाएगा आंसर। कुल मिला के 6 ऑपरेशन ही तो हैं। तो 2 मिनट में 6 ऑपरेशन कोई ज्यादा तो मांग नहीं रहा। पर लफड़ा क्या है? आगे फंस जाओगे तुम। माइनस करना होगा। अगर यहाँ पर वाटर इतना है तो विस्की कितनी होगी?
1 में से माइनस कर दूं? 1 में से माइनस कर दूं? यस अरे भाई विस्की वाटर की जगह पे ही तो आई होगी, और वाटर विस्की की जगह पे आया होगा। 5/4 से। 1 में से नहीं, 5/4 में से माइनस करेंगे। अरे यार जब इसको 1 लीटर ले रहे हो तो ये 5/4 हुआ ना फिर इसकी टोटल क्वांटिटी। तो 5/4 में से ये निकालोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये कहानी है सर। ऐसे ही अगला ऑपरेशन कर देना, तीसरा भी मिल जाएगा आपको। सर आप एक बार वापस समझा दोगे? बड़ी जल्दी पूछा तन्वी हटाने के बाद। अब मैं नोटेट कर देता फिर क्या होता, वापस थोड़ी ना आता ये। C1 से C2 में जब भी ट्रांसफर करोगे जो भी सामान पड़ा है वो 1/4 से कम हो जाएगा, 3/4 रह जाएगा। C2 से C1 में ट्रांसफर मारोगे 1/6 से कम हो जाएगा, 5/6 रह जाएगा। तो हमने ये मान लिया कि टोटल वाटर जो है वो 1 यूनिट है। तो दोनों कंटेनर में शफलिंग हो रही है तो वाटर की क्वांटिटी तो दोनों जगह पे सेम रहेगी ना। तो हमने वाटर को 1 लीटर माना है, 1 लीटर ही रहेगा दोनों तरफ मिला के। पहले C1 से C2 में जब ट्रांसफर मारा आपने तो वाटर रह गया 3/4, यहाँ पे हो गया 1/4, टोटल मिला के 1 होना चाहिए। अब C2 से C1 में ट्रांसफर कर रहे हो ठीक है, C2 से C1 में ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर जो ये 1/4 था पहले उसका 5/6 बचेगा ना, तो ये बच गया वाटर। अब यहाँ पर 5/24 है तो इधर पहले कंटेनर में 19/24 होगा। तो अब ये हर बार नहीं देखना पड़ेगा ना कि कितना निकल रहा है जा रहा है फिर माइनस हो रहा है, इससे बच जाएंगे हम यहाँ पर। ऐसे ही आगे भी कर रहे हैं ये सेम चीज कि जो 19/24 यहाँ पे वाटर है इसका 3/4 निकल जा रहा है, 3/4 बच जा रहा है 1/4 निकलने के बाद। तो पहले कंटेनर में वाटर आया 57/96, दूसरे में होगा 39/96। 1 यूनिट होना चाहिए ना टोटल मिलाकर। अब जो 39/96 बचा है उसका 5/6 निकल बच गया, इतना रह गया। तो यहां से और यहां से 1 में से माइनस करके ये वैल्यू मिल जाएगी ना भाई, टोटल ये और ये वाली वैल्यू मिलकर 1 बनाएगी। यस सर। तो ऐसे ही हर बार निकालते जा रहे हैं, आगे का भी निकाल दे रहे हैं। एक ऑपरेशन और होगा ना अभी, कैलकुलेशन है थोड़ी सी और कुछ नहीं है, अप्रोच तो समझ में आ ही गई। यहाँ वैल्यू छोटी कर देता तो और इजी हो जाता आपके लिए। सर तो पूरा जो हम वाटर के टर्म्स में निकाल रहे हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है जब यहाँ आपको पता चल गया कि इतना वाटर है और ये पूरा कंटेनर 5/4 है। हम्म। तो 5/4 में से ये निकाल दो वाटर तो बची हुई भी इसकी मिल गई यहाँ पर। तो आपको रेशियो तो चाहिए, रेशियो आप यस बना सर। लोगे, क्या दिक्कत है, रेशियो ठीक। बना लोगे। एक आदमी एक काम को
12 दिन में कर सकता है अकेले, दूसरा अकेले एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तीसरा अकेले 10 दिन में कर सकता है। पर ये जो सी है ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। ऐसे समझ लो एक दीवार बना रहे हैं, ए और बी दीवार बना रहे हैं और सी अंदर ही अंदर इनसे जेलसी रखता है, तो वो दीवार तोड़ता है, साथ ही साथ नेगेटिव वर्क कर रहा है। ऐसे समझ लो कि पाइप चल रहे हैं, इनलेट और आउटलेट पाइप है। एडवांस में मेरा कोई भी सवाल फालतू नहीं होगा, मैं पहले ही कह चुका हूं वहां पे। स्पून फीडिंग नहीं होगी एडवांस में, स्पून फीडिंग चाहिए बेसिक्स में आइए। और जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सब वेटेड है, ये सब फुली लोडेड है। अब जो बात हम कर रहे हैं पीछे जो करी, अब मैंने तुम्हारे चेहरे देख लिया इसलिए मुझे एक दो और करवाने थे, वो मैं करवा ही नहीं रहा हूँ। तुम्हारे पिछले नहीं आया समझ में तो ये क्या करोगे समझ के। वो एक बच्चा क्लास में बोल रहा है बस, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं किसी को, हमें भी फिर क्या करना है। पर काम ऐसे नहीं हो रहा है, काम हो रहा है ऑल्टरनेट डेज में। या ऐसे समझ लो, इफ द वर्क हैज टू बी completed on minimum number of days, such that only one person will work on a particular day and he cannot work on next 2 days, 2 consecutive days. He has already worked for. In what minimum number of days work has to be completed. Your work will be completed. सर 60 days। कौन कह रहा है 60 days? राहुल सर। राहुल कह रहा है 60 days। मुझे नहीं लग रहा यार ऐसा। ये क्या आंसर? सर क्या कह रहे हो अर्नब? 30 days है क्या आंसर? 50 days? 30 मुझे वो भी नहीं लग रहा यार। वो ऐसा होगा ना फिर जैसे ये पर डे 5 यूनिट का वर्क कर रहे हैं तो एलसीएम निकाल के फिर माइनस कर दिया। अब ऐसा आपको लग रहा होगा। शुभम क्या कह रहे हो? 60 days कह रहे हो आप? मैं नहीं कह रहा हूँ।
इतना आसान है नहीं जितना लग रहा है आपको। सर 3 दिन का काम इसका 4 यूनिट हो रहा है ना एलसीएम लेने का। हाँ 3 दिन का काम उसने 3 दिन में 3 यूनिट का काम किया ना। 3 दिन में 3 यूनिट का काम किया, 60 यूनिट का काम खत्म करने के लिए 20 दिन लगेंगे, 20 इंटू 3 कर दो 60 हो गया। बड़ा आसान है, इतना आसान सर सवाल, इतना आसान, इतना छोटा बम नहीं फोड़ता यार मैं एडवांस में, तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए। जिस बच्चे ने ऑफलाइन करी है वो समझ रहा होगा क्लास, क्लास अलग ही चल रही है सर। अभी तो मैंने फिर भी हल्का हाथ रखा है आज क्लास में, नहीं तो मिक्सचर में तो मैं बकिया उधेड़ देता हूँ एक तरफ से। सोचो, दिमाग लगाओ। और 18 days. सर 51 है क्या? क्या कह रहे हो मुस्कान? सर मैं कह रही थी कि सर 51 है क्या? नहीं, 15 डेज आंसर होगा। 53 थोड़ा सा सही सुनाई दिया है। 15 डेज। किसने बोला है 53? सर किंशु। किंशु कह रहा है 53 होगा। 17 इंटू 3 प्लस ए प्लस बी। सर मैंने तो वैसे करा है कि 51 डेज तक 53 वर्क, 51 डेज में 51 डेज का वर्क हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ फर्स्ट और सेकंड काम करेंगे, क्या थर्ड की बात है तरफ यार, पड़ेगी, काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। आखिरी तक लिख के किया था क्या? नहीं सर 51 के बाद मैंने काउंट करा कि 9 ही बचा है, तो वही दो हाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है। देखो यार ऐसा होता है, ये ऑल्टरनेट डेज की कहानी चल रही है ना, दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑल्टरनेट डेज। ऐसे सही है आंसर। हाँ सही है, 53 है। A person who has already worked for a particular day cannot work on next 2 consecutive days. That means he would be coming on
दी फोर्थ डे, अगर पहले दिन काम कर रहा है तो चौथे दिन आएगा, दूसरे तीसरे पे तो कर नहीं पाएगा, ऑल्टरनेटिवली काम होना चाहिए. And when there is the concept of alternate days, we should not reinforce that person into the work who is doing the negative work at the end of the task. उस बंदे को काम पे नहीं लगाना चाहिए आखिरी में जो कि नेगेटिव वर्क कर रहा है. Which person is doing the negative work here? Sir, C. So if C is doing the negative work, he should not be reinforced at the end of the task. तो काम कैसे चलना चाहिए? सबसे तेज वाला पहले, फिर सबसे उससे कम धीरे वाला, और फिर उससे कम धीरे वाला. So this must be the correct sequence. अब यहाँ पर आपने 60 तो ले लिया, ये 5 है, ये 4 है, ये 3, ये तुम्हारा माइनस का 6 है. काम हो रहा है 5 + 4 - 6, 5 + 4 - 6, 5 + 4 - 6. अब ऐसे कब तक देखें? चलो अभी तो 60 थोड़ा छोटा है, बड़ा होता तो फंस जाते. ऐसे चल रहेगा. पर मुझे अब 53 में भी कुछ गड़बड़ लग रही है, मन नहीं मान रहा मेरा. पर किंशुक ने लॉजिक ठीक लगाया. बड़े भाई आखिरी पर नहीं, 53 ठीक तो है. दिक्कत क्या है? कंफ्यूज कर रहे हो सर आप. देखो यार, आखिरी में नेगेटिव वर्क वाला बंदा काम नहीं करेगा. एक बार काम खत्म हो गया तो नेगेटिव वर्क थोड़ी ना होगा. तो इसको करने का सही तरीका ये है कि टोटल वर्क में से ये जो पॉजिटिव वर्क है इसको पहले ही निकाल के बैठ जाओ. तो जो नेगेटिव वर्क है वो 51 और उससे पहले पहले लगेगा ना. सर जी धनवी. सर मेरे को ना बस ये नहीं समझ आ रहा कि जैसे लास्ट में आपने बोला कि जो नेगेटिव वर्क कर रहा है उसको हम नहीं लेंगे, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात तन्वी. एक बार दीवार बन गई 60 यूनिट की तो क्या सी आ जाएगा तोड़ने के लिए? नहीं तो क्या नेगेटिव वर्क एंड में होगा? नहीं नहीं नहीं. तो ए और बी ने आखिरी के 9 यूनिट बना दिए. समझ लो दीवार 51 यूनिट बन चुकी थी. ए आया 5 यूनिट बनाया, बी आया 4 यूनिट बनाया और दीवार पूरी हो गई. तो अब सी को आने की जरूरत ही नहीं है ना. इसलिए नेगेटिव वर्क कभी भी एंड में नहीं होता. अब ये 51 यूनिट तक उससे पहले पहले दिल खोल के लगाओ नेगेटिव वर्क. तो 3 दिन में हो रहा है 3 यूनिट. 51 डेज में 51 यूनिट हो गया कंप्लीट. बचा कितना? 9 यूनिट. ए आएगा 5 यूनिट करेगा, बी आएगा 4 यूनिट करेगा. 2 दिन और लगेंगे. तो 53 में ही काम खत्म होगा. और देखो उसकी खुशी, देखो किंशुक की, वो उसको खुद को विश्वास नहीं हो रहा मेरा आंसर सही आ गया. क्या बात है यार. सर वो वाली बात नहीं थी. अरे इतना दुखी मत हुआ करो सवाल सॉल्व नहीं होते तो. मैं स्टूडेंट रहा, मैंने एक सवाल सॉल्व नहीं किया पूरे कोचिंग के टाइम पर. मैं रोज पढ़ के जाता था कि मेरा टीचर पूछेगा तो मैं आंसर दूंगा, और वो हमसे हमेशा 4 कदम आगे रहा. सर मैं अभी एप्लीकेशन कर रहा था, वो अरुण शर्मा का 1-2 क्वेश्चन, मतलब लेवल 2 भी हो रहा था सर, पर यहाँ पर पता नहीं भाई रुक जा रहा है. अरुण शर्मा का हाँ सर सेम. पेट ही उसका मोटा है LOD यार. 2 भी हो जाता है, आपका नहीं होता सर. उसका पेट ही सही में मोटा है. सर. उसका पेट मोटा है बस, और कुछ नहीं है. मैं लिख दूंगा अपनी किताब अगले साल तक, पढ़ लेना. मतलब पढ़ लेना मतलब तुम्हें सर तो जरूरत, वेट नहीं हाँ कर सर रहा है. पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे. तुम्हें जरूरत ना पड़े ज्यादा अच्छी बात है. किताब लिखने में आजकल कुछ नहीं रखा नहीं है, फायदा नहीं होता किताब लिखने में.
पायरेसी हो जाती है तो सर। मतलब ये सारे क्वेश्चन कहाँ से करें, मतलब अरुण शर्मा भी इतनी तो सेम ही लगता है सर। सर उसमें बहुत सारे कहाँ से क्वेश्चन करें? हैं। अच्छा, इस बात का जवाब चाहते हो मैं तो बताता हूँ। मिक्सचर बेसिक पढ़ाया मैंने आपको, रिमूवल रिप्लेसमेंट पढ़ाया। यस सर। अब मेरे को वो हाँ जी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पर मैं चुप नहीं बैठा रहा। मैंने कहा यार ये तो हर बार इक्वल इक्वल क्वांटिटी दिखाता है, अगर मैं सेम डालूं अलग निकालूं फिर। हाँ, तो ड्रंकार्ड पैदा हो गया, हाँ, शराबी आ गया। फिर मुझे समझ में आया, मैंने कहा खूब सारे शराबी इकट्ठे हो गए। मैं भी तो क्या ऐसी कहानी सुना रहा हूँ, मैं कौन सा सवाल अलग से बना दे रहा हूँ। और ये बच्चे का काम है सोचना, दिमाग चलाना कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। 200 लीटर और 250 लीटर इकट्ठी कर ली, अब जगल कर रहे हैं। फिर इसी में बच्चे का काम तो सोचना 50-50 डाल रहा था, अगर इधर 50 और उधर 60 डालता तो। अब बच्चा ना देखे तो फिर भाई ये चीज टीचर थोड़ी ना कहेगा कि ऐसे सोचो, ये तो आपका काम है ना। हमारा काम तो है दिखाना कि देखो भाई ये चल रहा है। एक काम को 20 आदमी, 20 क्यों 40 कर लो, 40 आदमी 20 दिन में निपटा देते हैं, अगर एक साथ काम करेंगे तो। 40 men together can complete a piece of work in 20 days। पर काम ऐसे नहीं हो रहा। पहले दिन एक आदमी काम कर रहा है, दूसरे दिन 2 आदमी काम कर रहे हैं, तीसरे दिन 3 आदमी काम कर रहे हैं, nth डे n men काम कर रहे हैं। nth डे n वर्कर्स काम कर रहे हैं। काम कितने दिन में खत्म होगा? डॉक्टर क्या आएगा सर? कितना काम मान लें? ब्रह्मास्त्र देने का वक्त आ गया है, और ऐसे में छोड़ भी देता है, कहता है हर आदमी छोड़ता जा रहा है। ब्रह्मास्त्र को मंत्र देने का समय आ गया है। एक आदमी को 1 यूनिट दे दिया करो ऐसे में।
ताकि सीरीज बने आसान सी और हम इसको निपटा लें। तो टोटल 800 यूनिट का काम है। एक आदमी 1 यूनिट कर रहा है, 40 आदमी 40 यूनिट कर रहे हैं, 20 दिन में 800 यूनिट का काम होगा। टोटल वर्क तो सेम रहेगा ना, चाहे 40 आदमी एक साथ करें या फिर एक एक करके आए। तो क्या चलेगा यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 कहां तक, n तक। अब जरूरी तो नहीं ना जिस दिन n वर्कर्स काम खत्म करके जा रहे हैं उसके एग्जैक्टली उसी दिन काम खत्म हो जाए, दिन के बीच में भी तो खत्म हो सकता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 800 यूनिट्स। जल्दी बोलो भाई, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। यस सर। यार या तो 800 यूनिट के आसपास तो पहुंच जाए ताकि n की वैल्यू पता लग सके हमें। यस सर। जरूरी है काम 40 दिन में ही खत्म होगा पूरे पूरे? काम तो कितने भी दिन में खत्म हो सकता है ना, बीच में भी खत्म हो सकता है। 39 1/2 days में खत्म हो रहा है। So now n into n plus 1 by 2 should be equal to what, 800, and n into n plus 1 is greater than or equal to 1600. तो अब यार ये क्यों किया है? ताकि n की वैल्यू को ऑब्जर्व कर पाए। क्या दिख रहा है n? क्या दिख रहा है n? कहाँ दिख रहा है? 40 के आसपास दिख रहा है। 40 होगा तो क्रॉस कर जाएगा ना। अरे यार ये ऐसा होगा, लेस देन होगा ना, लेस देन 800 यूनिट से थोड़ा पहले आ जाए या फिर पूरा पूरा 800 कंप्लीट हो जाए। तो n का वैल्यू 39 ऑब्जर्व हो रहा है। 39 डेज में कितना काम कर देंगे? 780 यूनिट खत्म, 20 यूनिट बचा। कौन से दिन? 40th डे, 40वें दिन। 40वें दिन काम करने कौन आएगा? 40 आदमी सर। आएंगे, 40 की स्पीड से करेंगे, आधा दिन और लगेगा। 39 1/2 days में काम खत्म। ठीक है भाई। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत है। टाइम स्पीड डिस्टेंस देखेंगे, 1-2 सवाल टाइम एंड वर्क के भी देख लेंगे। Okay then, thank you guys, thank you for listening, bye bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।